जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज 24 तारीख है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर का एक और नया सेशन। आज के करंट अफेयर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो एसएससी एग्ज़ाम्स में, बैंक्स में और आपके यूपीएससी में और डिफेंस एग्ज़ाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है वो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल आपके पास आ रहा है वो है आपका असम में स्थित लाइफ असम में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ LIFE, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट किसने शुरू किया है? तो वो शुरू किया है हेमंत बिस्व शर्मा। ये कौन है? ये असम के सीएम हैं। तो इन्होंने इस मिशन का उद्घाटन किया है। ये मिशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये कोप जो 2021 में एक सम्मेलन हुआ था, कोप 26 का, उसके तहत यहाँ पे ये मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ये चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो सीएम है वहाँ के, उन्होंने लाइफ ये शुरू किया है। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल आता है आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आरबीआई जो हमारा कंट्रोलिंग बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल जो बैंक है। तो उनके जो हेड हैं, उनके हेड कौन है? उनके हेड हैं आपके पास शशिकांता दास, शशिकांत दास। तो उन्होंने यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया है कि आरबीआई का जो डेटा सेंटर है और साइबर सिक्योरिटी का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बनेगा, वो बनेगा आपका भुवनेश्वर में। ये भुवनेश्वर कहाँ है? ये है आपका उड़ीसा में। ठीक है, ये है आपका उड़ीसा या ओडिशा में, ये इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वहाँ ये आरबीआई का डेटा सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, वहाँ स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। ठीक है, हुरून एक संस्था है जो ग्लोबल रिच लिस्ट ये निकालती है, जारी करती है। तो वहाँ पे उस लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, या भारत कौन से स्थान पर है? तो इस हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो अरबपति हैं, उसमें भारत का जो स्थान है वो कितना है? वो है थर्ड, यानी कि तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है, तो जाहिर सी बात है पहले और दूसरे नंबर पे कौन होना चाहिए, वो सवाल मन में उठता है। तो सबसे पहला जो पोजीशन, पहला जो स्थान ग्रहण किया है वो चीन ने किया है। यानी कि चीन में सबसे ज़्यादा जो स्वनिर्मित अरबपति हैं उनकी संख्या है चीन में। और सेकंड में आते हैं यूएसए, यानी कि अमेरिका के जो अरबपति हैं वो आते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो नंबर है वो कितना है? भारत का नंबर कितना है? भारत का नंबर है तीसरा नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है? वो है नई दिल्ली में आईटीयू के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, यहाँ पर नई दिल्ली में एक आयोजित कार्यक्रम में आईटीयू, ठीक है, क्या है? आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन
ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का नया ऑफिस और एक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। वो किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की शुरुआत हो रही है। और आपको जैसे कि पता है G20 की जो मीटिंग्स है वो यहाँ पे G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है भारत। तो उसी को लेकर यहाँ पे नई नई चीज़ों का इनॉग्रेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एक और क्वेश्चन आता है। हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये किसने जीता है? ठीक है, ये ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है सऊदी अरब में 2023 का? ये जीता है सर्जियो पेरेस ने। ये किसने जीता है? सर्जियो पेरेस ने। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सर्जियो पेरेस ये कौन है और ये क्या करते हैं? ये जो फॉर्मूला 1 रेसिंग है आपकी, ठीक है, फॉर्मूला 1 ये एक रेसिंग, ये एक आपका रेसिंग शो है या आप कह सकते हैं रेसिंग का एक कंपटीशन है जिसमें ये सर्जियो पेरेस जो हैं ये फर्स्ट आ गए हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को ग्रांड प्रिक्स कहा जाता है। तो ये जो सऊदी में जो ग्रांड प्रिक्स हुआ है 2023 का वो किसने जीत लिया है? सर्जियो पेरेज ने। ठीक है, और सेकंड कौन आया है? ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, सेकंड कौन आया है? वो आया है मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, वर्स्टापन, मैक्स वर्स्टापन। जनरली यही दो, कई रेसिंग्स में ये दोनों ही फर्स्ट सेकंड पे रहते हैं। तो इस सऊदी अरब वाले जो ग्रैंड प्रिक्स में कौन इस बार फर्स्ट आ गया है? सर्जियो पेरेस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या इंपॉर्टेंट सवाल है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है किस हॉकी दिग्गज किस हॉकी दिग्गज पहली भारतीय महिला के नाम पर रायबरेली में रायबरेली का जो स्टेडियम है वो उसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, किस हॉकी दिग्गज पहली भारतीय महिला के नाम पर रायबरेली का स्टेडियम का नाम रखा गया है? ठीक है, तो ये पहली बार हुआ है जिसमें किसी स्टेडियम का नाम एक महिला के ऊपर रखा गया है और वो भी हॉकी की प्लेयर के ऊपर रखा गया है। तो इस स्टेडियम पे जो नाम रखा गया है वो कौन है? वो खिलाड़ी किस खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है? वो है रानी रामपाल। वो कौन है? रानी रामपाल। ये रानी रामपाल हॉकी की इंडियन हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन बनता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 तारीख को, 23 मार्च को। ये 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है L&T ने इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए फ्रांस में स्थित किस कंपनी के साथ में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, किस कंपनी के साथ में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इंडिया की कौन सी कंपनी है वो? ठीक है, तो ये कंपनी है L&T और फ्रांस की किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? वो है मैकफी। वो कौन है? वो है मैकफी। तो जो हमारे पास में L&T ये कंपनी है इंडिया की MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है ये। और एक फ्रांस की जो कंपनी है वो कौन है? मैकफी एनर्जी। ठीक है, मैकफी एनर्जी।
इस कंपनी के और इस कंपनी के बीच में समझौता हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस आप सभी को पता है, ये मनाया जाता है 23 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो जो शहीद हैं हुए हैं, हमारे यहाँ पे जो क्रांतिकारी जो थे, वो देश की आज़ादी में उन्होंने अपना जीवन हंसी खुशी न्योछावर कर दिया था। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और वो कौन थे जिनको इस दिन फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा? वो थे सुखदेव, ठीक है, भगत सिंह और राजगुरु। ठीक है, उनके बलिदान को याद करने के लिए हम हर साल इनके बलिदान को याद करने के लिए हम हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। इसी आज ही के दिन इनको अंग्रेजों द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट सवाल है, QS रैंकिंग्स। QS रैंकिंग्स ये एक संस्था है जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग बताती है, रिपोर्ट निकालती है। तो टॉप 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के अनुसार भारत की किस संस्था को यहाँ पे शामिल किया गया है? तो वो है IIT दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली को यहाँ पर इस टॉप 50 में यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? QS रैंकिंग के द्वारा, QS रैंकिंग्स के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हमारे पास में आज एक सवाल आपके लिए है। ये सवाल क्या है? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आज का सवाल है, हाल ही में मेकर्स हाइव और विले स्पोर्ट्स में किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मेकर्स हाइव ये एक कंपनी है, और विले स्पोर्ट्स, ठीक है, विले स्पोर्ट्स। तो जाहिर सी बात है, एक आपको हिंट मैं दे सकता हूँ कि हमारी यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स कमेटी ही है या स्पोर्ट्स फेडरेशन ही है जिन्होंने इनके साथ में एक मेकर्स हाइव और एक विले स्पोर्ट्स के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आज आपने देखे जो 24 तारीख के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किए हैं, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको हमेशा इम्पोर्टेंस देते हुए यहाँ पे हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो एक बार अगेन फिर से हम सारी चीज़ें डिस्कस फटाफट से कर लेते हैं। तो वो क्या है? पहला सवाल क्या था? असम में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट किसने शुरू किया है? वो किन्होंने शुरुआत की है? वो की है हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है। तो ये असम के CM है। नेक्स्ट क्या है? RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई है, उसमें इंडिया का पोजीशन क्या है? 3rd है। फर्स्ट पे कौन है? चाइना है, और सेकंड पे कौन है? अमेरिका है। नेक्स्ट क्या है? नई दिल्ली में ITO के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो
ये किसका उद्घाटन किया? आईटीओ एरिया ऑफिस का। आईटीओ क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। इनका ये ऑफिस तैयार किया गया, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023, ये एक फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन है। इसमें सर्जियो पेरेज इस बार फर्स्ट आए हैं और ये विनर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? किस हॉकी दिग्गज पहली भारतीय महिला के नाम पर रायबरेली का स्टेडियम का नाम रखा गया है? वो है रानी रामपाल। नेक्स्ट क्या है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड वेदर साइंस डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। और आज के दिन 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? इन जो हमारे जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनको आज ही के दिन अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। तो उनके उपलक्ष्य में, उनकी बलिदानों को याद करने के उपलक्ष्य में ये हम शहीद दिवस मनाते हैं। एलएनटी के इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए फ्रांस के स्थित किस कंपनी के साथ में समझौता किया गया है? वो है मैकफी। मैकफी एनर्जी और एलएनटी के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? क्यूएस जो रैंकिंग है, ठीक है, उस रैंकिंग में 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के अनुसार भारत की कौन सी संस्था शामिल की गई है? वो है आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। और आज के लिए आपको जो सवाल दिया गया था वो क्या है? हाल ही में मेकर्स हाइव और विले स्पोर्ट्स ने किस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आज आपने देखे हैं ये सारे 10 जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये टॉप 10 करंट अफेयर्स। तो अगली वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे अगले टॉप 10 करंट अफेयर्स लेके। और तब तक के लिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में जितना ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको मेमोराइज होगी, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और उतना ही आप उसी से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।